तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युनचन को दिखाया जाता है जो उस आइस सेट की लड़की का इलाज करने के लिए अपनी फायर फोनिक्स की पावर को उसकी क्यूआई वेन्स में भेजता है। वहां पर युनचन अपनी पावर्स को एकदम ध्यान से उसके वेन में फ्लो करा रहा था। युनचन की पावर वहां पर एक अजीब से मेढक को पाती है जो एक पॉइजन स्पिरिट मेढक होता है और तुरंत युनचन की फायर फोनिक्स पावर उस मेढक को पकड़ लेती है। युनचन तुरंत उस पॉइजन मेढक को अपनी पावर से खींचने लगता है, लेकिन उस लड़की को ऐसा महसूस होता है जैसे कि युनचन उसकी वेन्स को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह युनचन पर काफी खतरनाक अटैक कर देती है जिससे युनचन सीधे जाकर घर से दूर गिरता है और युनचन वहां पर बेहोश हो जाता है। वह लड़की युनचन को जान से मारने के लिए अपनी आइस पावर को समन करने लगती है, पर उसकी नजर युनचन के हाथ में स्पिरिट पॉइजन फ्रॉग पर पड़ती है और कहती है ये तो मेरी जान बचा रहा था। उस लड़की को काफी ज्यादा रिग्रेट होता है, इसलिए वह तुरंत युनचन को उठाती है और उसके कमरे में ले जाती है। युनचन को कुछ टाइम बाद होश आता है। युनचन धीरे धीरे खड़ा होता हुआ कहता है अरे मैं जिंदा हूँ क्या? वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझे मारा क्यों? वहाँ पर वो लड़की कहती है मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि तुम मेरे इतने खतरनाक अटैक को सर्वाइव करके अभी भी सही सलामत हो। अभी तक तुम्हें मर जाना चाहिए था। वहाँ पर युनचन से वो पूछती है क्या तुम सच्ची में इसी सेक्ट के डिसाइपल हो? वहाँ पर युनचन बोलता है हाँ मैं इसी सेक्ट का डिसाइपल हूँ। वहाँ पर युनचन बोलता है अब आपका उस पॉइजन से छुटकारा हो चुका है, अब कुछ टाइम बाद आप सही सलामत हो जाएंगी। वह लड़की उठती और वहां से जाते हुए बोलती है मैंने जो तुम पर अटैक किया था उसके लिए सॉरी। वहां पर युनचन बोलता है अरे इसकी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो लड़की बोलती है ठीक है मैं अब यहाँ से चलती हूँ। युनचन उस लड़की को रोकता और कहता है अरे कहाँ जा रही हो, कम से कम मुझसे कुछ बातें तो करो। वहाँ पर वो लड़की थोड़ा अजीब नजरों से युनचन को देखती है और कहती है नहीं अब मैं चलती हूँ। उसके बाद वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ पर युनचन बोलता है ये सारी गर्ल्स ऐसे ही होती हैं, फायदा हुआ कि नहीं मुझे छोड़कर ऐसे भाग गई। उसके बाद युनचन बेड पर लेट जाता है और तभी युनचन को याद आता है अरे ये तो आइस पैलेस से थी ना, मुझे इससे मेरी वाइफ क्यूंगी के बारे में पूछना चाहिए था। अरे यार ये तो मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। युनचन कहता मुझे नहीं पता कि आखिर क्यूंगी कैसी होगी। उसके बाद युनचन यही सब सोच रहा था तभी उसके पास जैस्मिन आ जाती है और उसे गुस्से में देखकर बोलती है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए था। अगर मैंने उस लड़की के अटैक को न्यूट्रलाइज नहीं किया होता तो अब तक तुम मर चुके होते। वहाँ पर युनचन कहता अच्छा यही बात थी कि मैं बच गया। वैसे उस लड़की की मिस्टिक पावर काफी ज्यादा बढ़िया थी। तभी वहाँ पर जैस्मिन उसके कान को पकड़ती हुई बोलती है चुपचाप पहले अपने बुद्धा टेक्निक को मास्टर करो, वरना 3 महीने बाद जो कंपटीशन होने वाला है ना उसमें तुम्हारा वो हालत होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद युनचन बोलता अरे ठीक है मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जो युनचन होता है वो तुरंत बुद्धा टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए अपने माइंड वर्ल्ड में चला जाता है। वहाँ पर युनचन तुरंत बुद्धा टेक्निक की सारी टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगता है और थोड़ी ही देर में युनचन उस टेक्निक को परफॉर्म करने में कामयाब भी हो जाता है। उसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। इन 2 महीनों में युनचन ने बुद्धा टेक्निक के प्राइमरी स्टेज को सीख लिया था, जिससे युनचन के आसपास काफी खतरनाक एनर्जी घूमने लगती है और युनचन की पावर भी बढ़ जाती है। वहां पर युनचन तुरंत उस हैवी स्वॉर्ड को समन करता है। युनचन कहता है चलो अब इस हैवी स्वॉर्ड की पावर को टेस्ट किया जाए। वहां पर जो युनचन होता है वो तुरंत हैवी स्वॉर्ड की पावर को टेस्ट करने के लिए तुरंत बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है और तुरंत जमीन पर एक अटैक मारता है जिससे आसपास की पूरी जमीन ही हिल जाती है। तभी जैस्मिन सीधे युनचन के पास आती है और कहती है बहुत ही बढ़िया, तुमने तो 2 महीनों के अंदर ही बुद्धा टेक्निक के फर्स्ट स्टेज को मास्टर कर लिया। ये काफी बढ़िया अचीवमेंट है। 2 महीनों में तुम्हारी कल्टीवेशन भी 2 लेवल तक बढ़ चुकी है। ये प्रोग्रेस तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। वहाँ पर युनचन मन ही मन सोचता है 1 महीने बाद मैं मुरांग ई को दिखाऊंगा कि मेरी ताकत क्या है। उसका वो हालत करूंगा कि वो सोच भी नहीं पाएगा। वहाँ पर युनचन ये बात सोचकर हंस रहा था। तभी वहाँ पर जो जैस्मिन होती है वो युनचन के पास आती है और कहती है
तुम ऐसे बड़े बड़े सपने मत देखो। मुरांगी काफी ज्यादा पावरफुल है और इन 1 महीनों में तुम्हारी कल्टीवेशन उसके लेवल तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए तुम इस स्वॉर्ड पर केवल निर्भर नहीं रह सकते। अगर तुम इस हैवी स्वॉर्ड की पावर का उपयोग करोगे ना तो तुम मुरांगी को ऐसे नहीं हरा सकते। इसीलिए मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगी जो इस स्वॉर्ड के साथ परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। इसका नाम हेवनली वुल्फ प्रिजन डिवाइड कोड है। इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम इस 1 महीने में इस टेक्निक को सीखने में कामयाब हो जाते हो तो तुम पक्का ही मुरांगी को पीट सकते हो। वहाँ पर युनचेन यह बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत जैस्मिन से यह टेक्निक सिखाने के लिए हाँ बोल देता है। उसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर आज कंपटीशन वाला दिन होता है। सारे लोग एरिना में आज फाइट देखने के लिए आ चुके थे। मुरांगी भी एरिना में आ चुका था और वह अपने सामने युनचेन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, युनचेन आज तू मेरे हाथों मरेगा ही। वहां पर युनचेन कहता है, चलो देखा जाए कौन किसके हाथों पीटता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है इनर पैलेस के एल्डर और एल्डर क्यूआई की तरफ। इनर पैलेस के एल्डर पूछते हैं, एल्डर क्यूआई आपको क्या लगता है कि युनचेन यह फाइट जीत पाएगा? वहां पर एल्डर क्यूआई बोलते हैं, नहीं, युनचेन किसी भी हालत में यह फाइट नहीं जीत सकता क्योंकि मुरांगी लेवल 7 पर है और वहां पर जो युनचेन है वो केवल लेवल 5 पर ही है। उसकी कल्टीवेशन काफी स्पीड के साथ तो बढ़ी है पर अभी भी युनचेन की कल्टीवेशन मुरांगी के आसपास भी नहीं है। उसके हिसाब से तो मुरांगी ही जीतना पड़ेगा। युनचेन कुछ बढ़िया सा कमाल कर दे तो ही बच चलेगा। उसके बाद हमें यहाँ सीन शिफ्ट किया जाता है युनचेन की तरफ जो मुरांगी को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी घंटा बज जाता है और फाइट का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। मुरांगी युनचेन की तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है, चलो आओ मुझ पर अटैक करो, तुम पहले अपनी पूरी ताकत दिखाओ। वहां पर युनचेन तुरंत हवा में उड़कर एक काफी खतरनाक पंच का निर्माण करता और सीधे मुरांगी की तरफ चला जाता है। मुरांगी इस पंच को देखकर कहता है, इडियट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने छोटे से अटैक से मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो? तुम्हारी पावर को देखकर लगता है कि तुम मुझे छू भी नहीं सकते। अब मेरी पावर देखो। उसके बाद जो मुरांगी होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए युनचेन के पंच को रोकने लगता है। मुरांगी को ऐसा फील होता है कि युनचेन की पंच की पावर में काफी ज्यादा पावर है जिससे वह धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें मुरांगी पीछे चला जाता है। मुरांगी कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी पंच में इतनी खतरनाक पावर कैसे हो सकती है? वहां पर युनचेन बस मुस्कुरा देता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं जो मुरांगी ई के सपोर्टर होते हैं वह कहते हैं, मुरांगी अपनी पूरी ताकत दिखाओ और इस युनचेन को दिखा दो कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो। वहां पर युनचेन कहता है, हाँ मुरांगी भाई, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। वहां पर मुरांगी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो अब तुमने मेरा मजाक उड़ाई दिया है तो अब तुम्हें लेसन भी पढ़ा दिया जाए। अब मैं अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा। मुरांगी तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और तुरंत एक काफी खतरनाक पंच सीधे युनचेन पर दे मारता है। युनचेन तुरंत अपनी हाथों का यूज करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है पर इस अटैक में काफी ज्यादा पावर थी जिससे युनचेन पीछे हट जाता है। पर युनचेन को अभी भी एक भी खरोच नहीं आई थी। युनचेन कहता है, मुरांगी ने अपनी पावर बढ़ा दी है, मुझे सतर्क रहने की जरूरत है। उसके बाद जो मुरांगी होता है वो तुरंत स्पीड टेक्निक का यूज करते हुए काफी खतरनाक अटैक सीधे युनचेन पर करने लगता है। युनचेन उसके अटैक को देख भी नहीं पा रहा था। वहां पर एक सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है युनचेन पिटेगा। मुरांगी थोड़ी देर में थक कर साइड हटता है और वह इस समय हाँफ भी रहा था। तभी उसकी नजर सामने युनचेन पर पड़ती है और वो शॉक हो जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह मेरी स्पीड टेक्निक के इतने सारे वारों से टकराया है लेकिन उसकी बॉडी पर एक भी खरोच नहीं आया है। वहां पर मुरांगी यह देखकर काफी ज्यादा शॉक था और कहता है, लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी सीक्रेट टेक्निक से इस पर अटैक करना होगा। मैंने युनचेन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वहां पर जितने भी एल्डर्स थे, एल्डर क्यूआई के साथ साथ इनर पैलेस के एल्डर भी, वो भी काफी ज्यादा शॉक था। वो लोग भी कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? वहां पर मुरांगी ने इतने सारे अटैक युनचेन पर किया था पर युनचेन की बॉडी पर एक खरोच भी नहीं आई थी। इस नजारे को देखकर सारी ऑडियंस भी काफी ज्यादा शॉक थी। तो गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर